जरा सोचिए, क्या एक शब्द में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरी दुनिया बना दे या उसे तबाह कर दे। आज हम हिंदी के एक बहुत बड़े कवि कुंवर नारायण की दो कविताओं के जरिए शब्दों की इसी कमाल की और खतरनाक दोनों ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे गाइड से मिलकर, यानी खुद कवि कुंवर नारायण से। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो थे कौन। तो ये हैं कुंवर नारायण। इन्होंने लिखना शुरू किया था 1950 के आसपास। सोचिए, वो दौर जब भारत आज़ाद हुआ था और एक नई शक्ल ले रहा था। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि जिंदगी की बड़ी बड़ी गहरी बातों को भी ये बहुत ही साफ और आसान भाषा में कह देते थे। देखिए, उनकी लिखाई की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि उसमें कोई दिखावा नहीं था, किसी विचारधारा का बोझ नहीं था। उनकी कविताओं में एक खुलापन है। वो बस जिंदगी की उलझनों को समझने की एक ईमानदार कोशिश करती हैं। और इसी सादगी लेकिन गहरी सोच के लिए उन्हें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो समझ लीजिए भारत में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। कुंवर नारायण की कविताएं अक्सर हमें बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। और उनकी एक कविता तो एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो आज के इस भागदौड़ वाले मशीनी दौर में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए, अब उनकी पहली कविता कविता के बहाने में गोता लगाते हैं। ये कविता उस डर से सीधी टक्कर लेती है कि क्या इस तेज रफ्तार मशीनों वाली दुनिया में कविता का कोई भविष्य भी है, क्या वो बच पाएगी। कविता की शुरुआत होती है एक चिड़िया की उड़ान की इमेज से। कवि कहते हैं, सोचिए, एक चिड़िया उड़ती है, आसमान में जाती है, लेकिन उसकी उड़ान की एक हद है, एक सीमा है। पर दूसरी तरफ कविता की जो उड़ान है, कल्पना की जो उड़ान है, वो तो बाउंडलेस है, असीम है। वो तो समय और जगह सारे बंधनों को तोड़कर कहीं भी पहुंच सकती है। और बस यही तो है कविता की असली ताकत। वो दुनिया के फिजिकल बंधनों को ऐसे तोड़ देती है जैसे जैसे प्रकृति भी नहीं तोड़ सकती। अब देखिए, चिड़िया के बाद कविता की तुलना होती है एक फूल से। एक फूल खिलता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन हमें पता है कुछ समय बाद वो मुरझा जाएगा, उसका अंत तय है। लेकिन कविता कविता की जो खुशबू है, उसका जो मतलब है, वो कभी खत्म नहीं होता। और ये लाइन तो कमाल है। ये कितनी खूबसूरती से बताती है कि कविता का असर हमेशा के लिए होता है, वो कभी नहीं मुरझाती। तो कविता की असली बराबरी न तो चिड़िया से हो पाई न फूल से। वो मिलती है जाकर एक बच्चे के खेल में। सोचिए, एक बच्चा जब खेलता है तो उसके लिए कोई घर पराया नहीं होता। वो हर घर को अपना बना लेता है, कोई बाउंड्री, कोई सरहद नहीं मानता। बिल्कुल वैसे ही कविता की असली ताकत भी यही है। ये एक ऐसी क्रिएटिव एनर्जी है जो घर, भाषा और यहाँ तक कि समय की सारी दीवारों को, सारी सीमाओं को गिरा देती है। तो ये तो हुई भाषा के बनाने वाली ताकत। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है ना। चलिए, अब दूसरी कविता पर चलते हैं, बात सीधी थी पर, और देखते हैं कि भाषा का दूसरा पहलू क्या है। वो पहलू जो हमें उलझा सकता है, फंसा सकता है। और कविता की शुरुआत एक ऐसी प्रॉब्लम से होती है जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। एक बिल्कुल सीधी साधी बात थी, लेकिन वो भाषा के चक्कर में, मुश्किल शब्दों के जाल में फंसकर टेढ़ी हो गई, उलझ गई। और फिर कवि बताते हैं कि कैसे उस बात को उस जाल से निकालने के लिए बेचैनी में कोशिशें हुईं। भाषा को उल्टा पुल्टा गया, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया। और मजे की बात देखिए, ये सब करते हुए जो लोग देख रहे थे वो वाहवाही कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, हर कोशिश के साथ वो सीधी सीधी बात सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझती चली गई। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां कवि को एहसास होता है कि इस जोर जबरदस्ती में बात का जो कोर था, जो उसका मतलब था, वो ही खत्म हो गया। जैसे किसी पेंच को जबरदस्ती कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है ना, बस वैसे ही बात की चूड़ी मर गई, उसकी सारी पकड़ खत्म हो गई। अब जब बात बेअसर हो गई तो हार कर कवि क्या करते हैं, वो उसे भाषा में एक कील की तरह बस ठोक देते हैं। अब वो वहां है, ऊपर से देखने में शायद ठीक भी लगे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखली है। ना उसमें कोई ताकत बची है, ना कोई असर। तो इस पूरी जद्दोजहद का, इस पूरी मशक्कत का नतीजा क्या निकला? कविता हमें अपनी सबसे जरूरी सीख तक कैसे ले जाती है, चलिए देखते हैं।
कविता का जो पूरा सार है, उसकी जो सबसे बड़ी सीख है, वो एक शब्द में छिपी है, सहूलियत। सहूलियत से बरतने का मतलब है भाषा को आसानी से, सरलता से और सही ढंग से इस्तेमाल करना। मतलब सही बात के लिए सही शब्द ढूंढना, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। और कविता का अंत तो और भी कमाल है। वही बात जो हाथ से निकल गई थी, वो एक शरारती बच्चे की तरह वापस आती है और थके हारे कवि से एक ऐसा सवाल पूछती है जो सीधा दिल में चुभता है। तो इस तरह कुंवर नारायण इन दो कविताओं से हमारे सामने भाषा की दो ताकतें रखते हैं। एक तरफ कविता के बहाने में वो ताकत है जो कल्पना से एक असीम दुनिया बना सकती है, और दूसरे तरफ बात सीधी थी पर में वो ताकत है जो एक सीधी साधी सच्चाई को भी उलझाकर खत्म कर सकती है। तो टेकअवे क्या है? मतलब साफ है, भाषा का असली जादू मुश्किल और भारी भरकम शब्दों के दिखावे में नहीं है। असली महारत तो इस बात में है कि सही आइडिया को सही शब्द के साथ बड़ी सादगी और असरदार तरीके से जोड़ दिया जाए। ये कविताएं हमें एक तरह से याद दिलाती हैं कि कभी-कभी हम किसी बात को बहुत प्रभावशाली बनाने के चक्कर में इतनी जोर जबरदस्ती कर देते हैं कि उस बात का असली मतलब ही कहीं खो जाता है। और आखिर में ये कविताएं हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि भाषा की इस बाजीगरी में, इस दिखावे के खेल में, क्या हम सीधी बात कहने का हुनर, उसकी सादगी कहीं भूलते तो नहीं जा रहे हैं?